बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम जो वीडियो कर रहे हैं इस पे वीलॉग है, वो ये है कि चेंज पे है कि क्या 2018 में जब वफाकी हुकूमत इमरान खान को मिली तो क्या चेंज आई या नहीं आई, जिसके लिए वो जिदोजहद 1996 से कर रहे थे। तो इसका हम मुख्तसर जायज़ा लेंगे, 1 to 1 पॉइंट से एक एक करके सारे नुकात का जायज़ा लेंगे कि कैसे चेंज आई और कैसे ना आई। जो चेंज खैबर पख्तूनख्वा में आई थी 2013 से 2018 तक इलेक्शन जीत कर गवर्नमेंट बनाई थी पीटीआई ने, और उसके बाद उसको वहाँ पर उससे पहले से तकरीबन दुगनी नशिस्तें मिल गई थी, और वो अब वहाँ भी उसको 8वें साल में दाखिल हो गई है उसकी हुकूमत पीटीआई की। पाकिस्तान में ये जो चेंज का है, फर्स्ट टाइम ये इमरान खान चेंज का नारा लेके आए थे। तो 2018 के बाद उन्होंने ये पूरे मुल्क में इसका निफाज करना था कि चेंज आया है कि नहीं आया। अब इस चेंज को हम देखेंगे कि कैसे चेंज आया। पहला चेंज ये आया कि इलेक्शन के फौरन बाद ही मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हलफ नहीं उठाना। ये एक बहुत बड़ा चेंज था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हलफ ना उठाएं, इस्तीफे दे दें, हलफ ना उठाएं, असम्बलियों में ना जाएं, जो कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी तमाम अपोजिशन की जमातें ना मानी। दूसरा ये था कि वो चेयरमैन कमेटी थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को योम स्याह मनाएं, एहतजाज करें कि इमरान को हुकूमत मिलने जा रही है। ये पहली दफा हुआ है कि हलफ भी नहीं उठाने दिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद ये चेंज आई कि उसको पहले इस्तीफे, जैसे इलेक्शन उन्होंने कहा इस्तीफे दे दें, हलफ ही ना उठाया। फिर उनके बाद उन्होंने खुद हलफ उठाया, उनके बेटे ने हलफ उठाया, उनके भाइयों ने हलफ उठाया, और उनके दूसरे जो अरकान जमीयत उलमा पाकिस्तान फजल रहमान के दूसरे जो अरकान असम्बली थे, उन्होंने भी हलफ उठाया। ये भी बहुत बड़ी चेंज थी। कह रहे थे इस्तीफे दे दें। उसके बाद नेक्स्ट जो चलते हैं, उसके बाद जनाब ये हुआ कि इंक्वायरी शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ ने जैसे पिछली दफ़ा अपनी गवर्नमेंट में, केपीके में, सेनेट में दूसरी पार्टी के फ्लोर क्रॉसिंग करके दूसरे सेनेटर्स को, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को बनवाया था, जबकि उनके वहाँ पे इतने अरकान भी नहीं थे सूबाई असम्बली के। लेकिन उनके सेनेटर 2 मुंतखब हो गए थे, एक एक या 2 मुंतखब हुए थे। तो वो जो है ना, उन्होंने इंक्वायरी कराई तहरीक इंसाफ ने, और पहली दफ़ा अपने ही अरकान असम्बली 20 से को पार्टी से निकाल दिया। बहुत बड़ा स्टेप था। टोटल मेरा ख्याल है उनके उस वक्त इनके 37 अरकान थे, जिनमें से इन्होंने 20 को निकाल दिया, 17 बच के नए लोग लेके आए। ये भी चेंज था। चेंज पे बात हो रही है। उसके बाद ये चेंज हुआ कि अलीम खान साहब और सत्तान खान साहब, इनके अपने पार्टी के कारकुन थे, बहुत उन्होंने स्ट्रगल की, इमरान खान के साथ रहे। लेकिन जैसे ही उनको नैब ने बुलाया और उनकी पेशियां हुई, तो उन्होंने, इमरान खान ने उनसे इस्तीफे ले लिए कि जाके अपने आप को नैब अदालत से क्लियर करें और आकर दोबारा काबीना में शामिल हो। तो ये भी चेंज था। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि अपनी काबीना के अरकान से, सूबाई हुकूमत की काबीना के अरकान से उन्होंने कभी किसी ने इस्तीफे लिए हों। तो ऐसे नेक्स्ट जो चेंज है वो ये है कि नवाज शरीफ की वापसी। नवाज शरीफ अब इसमें वापस आ गए मुल्क में। उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी दी, अदालतों का दबाव था कि आए, वरना आपकी जो है ना वो जायदादें वगैरह, वो जो उनके मामलात हैं वो ठीक नहीं थे। तो उन्होंने वापस आके उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी देना मुनासिब समझा, वापस आ गए, उन्होंने गिरफ्तारी दी। मरियम नवाज भी साथ आई, दोनों को सजाएं हो चुकी थी अदालतों से, वो आके उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। और उसके बाद जो है वो बड़ा नून लीग में बड़ा एक जान डल गई कि जी अब जो है ना कंपेन शुरू हो जाएगी और इमरान हुकूमत नहीं रहने वाली। ये इमरान हुकूमत का जाना जो ठहर गया है, या रुखसत होना है, या अलविदा होना है, ये पहले दिन से मौलाना फजल रहमान के हुकूमत बनने से पहले ये शुरू हो गया था कि ये हुकूमत ही नहीं बनेगी। उसके बाद हुकूमत बनी, और अब उसके दिन से जाना इसका ठहर गया है। अब अलविदाई कब होती है, ये 2023 तक जाते हैं, ये उससे पहले रुखसत हो जाते हैं। ये तो सियासी मुबस्सिर ही बता सकते हैं, पेशन गोई तो कुछ नहीं कही जा सकती। हम तो तालिब इल्म है सियासत के। नेक्स्ट, नवाज शरीफ जब गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद जनाब एक वावेला शुरू हो गया। और एक बयान जो इमरान खान साहब का 1996 से और उससे पहले जो उन्होंने 2018 में दिया था कि जी जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा, तो जैसे ही मैं आऊँगा ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हो जाएंगे। वो अच्छे अल्फाज वैसे इस्तेमाल करने चाहिए थे।
चोर डाकू ज़्यादा है, वाइट कॉलर क्राइम है, तो इसके लिए कुछ बेहतर भी हो सकता था। लेकिन फिर पीडीएम क्याम में मौलाना फजल रहमान ने सारा खुद एहतजाज शुरू किया, अकेले गए उन्होंने इस्लामाबाद वो धरना देने के लिए। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ की मेडिकल बुनियादों पे जमानत हो गई, और ये पहली दफ़ा हुआ, ये भी चेंज था कि एक मुजरिम जिसको मुलजिम जो कि मुजरिम था और उसको सज़ा हो चुकी थी और वो अपनी सज़ा काट रहा था, उसको ज़मानत दी गई, उसको इलाज कराया गया, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने उनसे मिलने की के लिए वक्त मांगा, वो भी उनको ना मिला और वो इस्लामाबाद चले गए। तो वहाँ जाके धरना दिया, लेकिन उनके साथ मौलाना साहब के साथ कोई भी नहीं था, ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग। वो वहाँ पे बैठे रहे और जब उन्होंने कुछ देर वक्त गुजरा उन्होंने के बाद उन्होंने कहा कि बेहतर है इसके लिए वापस चले जाएं। तो इसी दौरान जो है वो अपना नवाज शरीफ साहब को भी बुनियादों पर अदालत ने जमानत दे दी कि आप जा सकते हैं। थोड़ी सी देर के लिए जाते थे नून लीग के दौरान, वो मुख्तलिफ अपोजिशन पीपल्स पार्टी के, वो मौलाना फजल रहमान कंटेनर पे तकरीर करके वापस आ जाते थे। कुछ ज़्यादा उनका जो है ना उसकी इसमें जलसे में वो जो कहते हैं कि अपना दिलचस्पी नहीं थी। उसके बाद फिर जमानत हो गई नवाज शरीफ साहब की, वो मुल्क से बाहर चले गए। और इसी तरह जो है जनाब वो काफ़ी अरसा जो है ना वो मरियम बीबी मरियम नवाज साहिबा जो है वो बीबी याद आ जाती है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। ये उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही हैं, हो सकता है उनके नक्शे कदम पे चलें, लेकिन वो करप्शन वाले पे नहीं। तो नेक्स्ट जो है वो खुद तो थी, यानी अल्लाह उनकी मफ़रत करे, लेकिन जो बाकी उनके इर्द गिर्द लोग थे वो बहरहाल उनके बारे में सब जानते हैं। नेक्स्ट जो है वो का जो ट्विटर है वो बंद रहा 8-9 माह साल। उसके बाद पीडीएम बनने लग गई। कहते हैं कि सीना गजट की खबर थी कि जो ना उनको जो है ना वो भी तय था कि उन्होंने भी बाहर जाना था, लेकिन जो है वजीर आजम डट गए। ये भी चेंज था, उन्होंने कहा ये बाहर नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ साहब चले। अच्छा, नवाज शरीफ की जमानत पे श्योरिटी बॉन्ड गवर्नमेंट ने कहा था, हुकूमत वक्त ने, कि श्योरिटी बॉन्ड जमा कराएं ज़र जमानत 7 अरब रुपए का, जिसको वो अगर ये वापस ना आए तो वो 7 अरब रुपए की अमाउंट उनकी जब्त कर ली जाएगी। लेकिन वो एक स्टाम्प दे के वो शहबाज शरीफ साहब के जमानत पर वो बाहर चले गए नवाज शरीफ साहब, और वहाँ जाके उन्होंने फिर जिस तरह की गुफ्तगू की वो सबके सामने है। उसके बाद जो सूरत हाल पैदा, ये भी एक चेंज थी। पहली दफ़ा ऐसा है कि सजा याफ्ता जो है कैदी है उसको और बाहर भेजा गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है पीडीएम बन गया। पीडीएम वोट शोर शराबा, 11 जमातें हो गई, फिर उसमें से एक निकल गई खैबर पख्तूनख्वा की थी। वो ऑलरेडी भी एक इतना पसंद नहीं किया जाता उसको, पीडीएम। और उसके बाद ये पीटीएम, और उसके बाद ये पीटीएम के 10 जमातें रह गई। और 10 जमातों का जो है ना ये बहुत अच्छा सिलसिला चला। ये 6 माह से ज़्यादा नहीं चल रहा, बड़ा शोर शराबा था, एक दूसरे की दावतें और एक दूसरे के बारे में इतने बुलंद बांग दावे और ख्यालात। ऐसे लग रहा था कि 2023 का इलेक्शन ये एक ही प्लेटफार्म पे लड़ेंगे, एक ही निशान पे लड़ेंगे, और शायद ये इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है, जो कि हुकूमत के खिलाफ हो सकता। बल्कि यहाँ तक था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए और इनको हटा दिया जाए, ताकि सेनेट में जो उनको उम्मीद लग रही थी। सेनेट के इलेक्शन ने पीडीएम को तोड़ दिया, पीडीएम टूट गई। सेनेट के इलेक्शन में पहली दफा, ये भी चेंज है, चेंज पे आज डिस्कस कर रहे हैं। चेंज ये था, पहली दफा हुकूमती जो है जमात जो है वो सेनेट का इलेक्शन हार गई और अपोजिशन के सेनेटर बन गए यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी। उसके बाद सितंबर में पीडीएम का इत्तेहाद बनता है, और अब मार्च में 3 मार्च के बाद वो ख़त्म हो जाता है। उसमें दरारें पड़ जाती हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए, जब उम्मीदवार सामने आते हैं, और अपोजिशन लीडर के लिए जब अपोजिशन चेयरमैन अपोजिशन लीडर के लिए जो नाम आता है यूसुफ रज़ा गिलानी का, तो वो जो है ना अपोजिशन पीडीएम में दरारें पड़ गई, और इस तरह ये इत्तेहाद टूट गया। और जो एक दूसरे के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज बोलते थे, वो फिर बाद में जिस तरह की बातें करने लग गए, ये फिर सबके सामने है। उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब की इंक्वायरी आ गई।
जहांगीर तरीन साहब के बारे में जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करती थी अपोजिशन, वो सबके सामने है। हर वक्त शोर शराबा होता था कि इमरान खान के अपने साथ जो लोग हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता, उनके केस क्यों नहीं बनाए जाते। और जैसे ही उनकी इंक्वायरी आई और हुकूमत ने उनका केस FIA में दे दिया वजीर आजम ने, और FIR उन पर दर्ज हो गई, तो फिर वो उनको अच्छे लगने लग गए और उन्होंने कहा जी ये बड़ी ज्यादती हो रही है और ये हो रहा है। और क्यों? क्योंकि उनकी जिन जहाँ जहाँ की तरीन की सब्सिडी का इशू है वहाँ पे पीपल्स पार्टी के और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के भी शुगर मिलें शामिल हैं। ये शुगर का एक उनका का है सिलसिला, जो वो चांदी शुगर मिले हैं जो 50% शुगर मिले जो है वो मालकान जो है वो गैर सियासी है, बाकी तकरीबन सियासी है। तो ये जो है ना तकरीबन कोई सब्सिडी का इशू था। ये जो इस पर जो है ना फिर वो जहांगीर तरीन साहब पे इंक्वायरी होना और उनके पर FIR होना और उनके तरीना साथी थे। इस तरह देख लें आप कि ये भी पहली दफा चेंज था कि अपने ही साथी के ऊपर वो उन्होंने कहा कि जी मेरिट के काम होगा, आप अदालत से जाएं। और सबका जो अलीम खान साहब, सत्तान खान साहब, बाबर अमान साहब और मुशीरान जो थे, उसके अलावा आजम स्वाति साहब की तरह क्लियरेंस लेके आए और फिर आके जो है ना वो कबीना में शामिल हो। तो ये भी चेंज था। जैसे जहांगीर तरीन ग्रुप वजूद में आया, जहांगीर तरीन पे केस बना, जहांगीर तरीन अच्छे लगने लग गए अपोजिशन को, उनके हक में बयान आना शुरू हो गए। तो इसी तरह जो है ना फिर एक और आज चंद दिन पहले इंक्वायरी कराई है जो कि 3 मई तक जो है ना कंप्लीट हुई थी इसी महीने के शुरू में। तो उसमें जो है ना वो 2 बुजुर्ग के नाम आए हैं, या उसमें पहली दफा जो है ना वो देखा है कि गवर्नमेंट में बैठे हुए मुशीरान थे, एक मुशीर हैं और एक वफाकी वजीर हैं। मुशीर का नाम जुल्फी बुखारी है। उन्होंने जब उनका इंक्वायरी में नाम आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये भी पहली दफा दे गया। ये भी चेंज है कि इमरान खान के साथ जो 24 घंटे रहते हैं उन्होंने आके इस्तीफे दे दिए। उन्होंने कहा हम अपने आप को पहले क्लियर करेंगे और फिर आके गवर्नमेंट में शामिल होंगे। तो इसी तरह ये सारा जो सिलसिला है ये चेंज का चल रहा है। और जो कहते हैं चेंज नहीं आई, वो पता नहीं कौन सी चेंज की बात कर रहे हैं। और करप्शन को करप्शन कहना अगर चेंज नहीं है तो ये तो पता नहीं अब फिर उसको क्या लफ्ज दें। अब और सजा देने से तो रहे, सजा तो अदालतों ने देनी है और इंतजामिया का काम तो अमल दरामद कराना होता है। अब जहांगीर तरीन उसके बाद जो जुल्फी बुखारी ने जब जैसे इस्तीफा दिया तो शोर मच गया कि जी ये जो है ना ये रिंग रोड इस्लामाबाद का जो स्कैंडल है वो हुकूमत ने इंक्वायरी कराई है। वो ऐसे वावेला मच गया जैसे अपोजिशन ने इंक्वायरी कराई हो और उन्होंने बताया हो कि जी यहाँ पे जितने करप्शन हो रही है, यहाँ इतनी है। उनको लाहौर का रिंग रोड नजर नहीं आया जो जाके जुड़ता भी वहीं पे रायबैंड में है कि दोनों साइडों से आके वहीं पे जुड़ रहा है। तो इस तरह भी पहली दफा पहले भी रिंग रोड बनते रहे हैं, मोटरवे 90 किलोमीटर ज्यादा है, उसका आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया कि वो 70-80 किलोमीटर 90 किलोमीटर क्यों ज्यादा सफर करें लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले। ये अगर चेंज उस वक्त भी होती तो शायद वो रोड सही तरीके से जाता, GT रोड के साथ भी बन सकता था। और 70-80 किलोमीटर सारी जिंदगी सफर करेंगे उस पर, दोनों सफर करेंगे, उर्दू वाला सफर भी करेंगे, अंग्रेजी वाला सफर भी करेंगे। तो ये सिलसिला है सारा। और इस तरह अब जो है ना अब सारी उम्मीदें इनकी बजट इजलास से है कि वजीर आला पंजाब हट जाएंगे और जनाब उनकी जो है ना पंजाब हुकूमत पे जो जहांगीर तरीन ग्रुप उनको वोट नहीं देगा। जबकि वो आए हैं और उन्होंने अपने वजीरों के बयानात के जहांगीर ग्रुप के वजीरों के बयानात के बाद दूसरी सुबह ही जहांगीर तरीन साहब ने आके कहा कि मैं PTI में था, हूँ और PTI का हिस्सा रहूँगा। तो उससे भी जो है ना वो काफ़ी उम्मीदें जो लगी हुई थी PTI की हुकूमत के रुखसत करने पर, तो वो भी अब हुकूमत की तब्दीली पंजाब तक रह गई है। अब इमरान खान को भूल गए हैं सब। अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तक बात आ गई है। अब देखें PTI वज़ीर आला पंजाब का खिलाफ ना लाती है, कोई इत्तेहादी लाती है, या नून लीग अपोजिशन जो है वो अपना उम्मीदवार लाने में कामयाब होती है और हुकूमत को हटा देती है। पंजाब हुकूमत को ये भी चेंज होगा कि जनाब वफाक में दूसरी हुकूमत हो, पंजाब में जो है ना वो हुकूमत में होते हुए भी वो उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गए। पहले भी आती रही हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ भी आई थी, नवाज शरीफ के खिलाफ भी आई थी,
लेकिन अब इस दफ़ा जो है ना वो ये सूरत पैदा हो गई है और जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं इन्होंने। अब ये भी बड़ी बात है कि अपनी हुकूमत में रहते हुए गवर्नमेंट में जहांगीर तरीन का भी कमाल है कि भाईजान पहले ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, बहुत से ग्रुप बनते हैं, जुनेजो ग्रुप भी बना था, इस तरह जो है ना दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक पेट्रियाट भी बना था, इस तरह दूसरे भी बनते रहते हैं। 20 एमपीओ ने भी अपोजिशन के पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा में सेनेटर को वोट दिए थे, लेकिन जैसे उनका वक्त मुकम्मल हुआ था तब जाके उन्होंने बात ओपन हुई थी। लेकिन उन्होंने तो पहले ही अपने पत्ते शो कर दिए हैं कि जी हम हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के। अब कैसे एडजस्टमेंट होती है इनके साथ, खैबर पख्तूनख्वा वाला काम होता है या जनाब इनको एडजस्ट किया जाता है या ये दूसरी पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टी के साथ जाके मिलते हैं अपनी तरह की कोई एतदाल पसंद पार्टी के साथ। जी हाँ, मेरा इशारा चौधरियों की तरफ है। और 3 माह ये धरने से, मौलाना फजल रहमान के धरने से ही ये इशू बना था कि जहांगीर तरीन और चौधरियों के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे फजल रहमान के, उसी से उन्होंने कहा जी ये जो है ना इनका झुकाव चौधरियों की तरफ है। तो इसी वजह से ये मामला ये उसी वक्त से थोड़ा सा आ गया था कि इसको देखें क्या हो रहा है। तो बहरहाल हर बंदे ने अपनी तरीके से गवर्नमेंट करता है। तो भाईजान चेंज तो आई है कि बुरे को बुरा कह रहे हैं और अच्छे को अच्छा कह रहे हैं। अब उस पर कितना अमल दरामद होता है, याद तो हमारी कौम की बहुत याददाश्त तो बहुत कमज़ोर है। अब देखें क्योंकि एक हाई जैकर और एनआरओ लेके जाने वाले और साबका वजीर आजम, उनका वोट बैंक था, उन्होंने तरक्याती काम भी कराए थे उनकी वहाँ उस वक्त जो बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहते थे सिक्योरिटी रिस्क है, और आज वो खुद सिक्योरिटी रिस्क बने हुए हैं जहाँ तक बातें होती हैं। तो अब देखें नेक्स्ट फिर उसके बाद वो आए और उसके बाद जो है ना वो इलेक्शन लड़े और फिर वजीर आजम बन गए। तो अब देखें जी अब क्या होता है, ये चेन क्या जब तक जाती है। अभी तक तो उनको सजा हुई है, वो अपनी सजा काटें। तो अदालतें तो भाई वो केस खोल के उनको दोबारा जो है ना उनको बरी कर दिया गया था। तो इस पे एक अलहदा वो वीडियो करेंगे ताकि नून लीग के जो गुड पॉइंट्स हैं और उनके जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये पार्टी वजूद में आई। अगर इस तरह के एडवाइज़र होते जिस तरह के अब हैं नवाज शरीफ के, मुशीरान हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, अगर ये 88 भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ होते तो शायद मुस्लिम लीग नून आगे ना होती। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा वसी मौजू है, इस पे फिर दोबारा गुफ्तगू करेंगे। वो भी उनका भी वोट बैंक है, वो भी अपना पार्टी का दावा करते हैं कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, और वो अपने गवर्नेंस का भी दावा करते हैं। तो गवर्नेंस तो भाई अंग्रेज़ों ने भी बहुत अच्छी की थी, नहरी निज़ाम दे के गए थे, रेलवे का निज़ाम दे के गए थे, रेवेन्यू का महकमा माल का निज़ाम दे गए थे। तो क्या फिर वो यही रह जाते? नहीं, वो यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि उनके साथ आवाम नहीं थी, उनको वोट देने वाला कोई नहीं था, वो बाहर से आए थे। तो ये अब हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि जो है ना इन्होंने यहाँ रह के हुकूमत करनी है या हुकूमत करने के लिए यहाँ आना है या हुकूमत के बाद वापस चला जाना है, ये भी ज़रा थोड़ा सा सोचना चाहिए। और फॉरेन फंडिंग की चेंज चेंज की बात हो रही, तो फॉरेन फंडिंग केस की बात मुझे याद आ गई जाते जाते कि फॉरेन फंडिंग केस में जी थोड़ी सी अमाउंट है, वो सैकड़ों या 2-4 हज़ार डॉलर की अमाउंट है जो बाहर से पाकिस्तान में आई है, और वो जो है ना पार्टी को फंडिंग हुई है। अच्छा, जो बाहर से रकम पाकिस्तान में आई है पार्टी को फंड 2,000 डॉलर होगी, 1,000 डॉलर होगी, 10 लाख बनता होगा, 15 लाख, कौन सा इमरान खान की पार्टी पीटीआई को बहुत आगे ले जाती हो। लेकिन इस तरह ना हुआ, और उनको उसी केस में बार बार जो है ना घसीटा जाता है कि ये पैसे कैसे आए। फिर वहां से एक दो बंदों ने जनाब वो कहा कि जी ये हमने पैसे भेजे थे, लेकिन उनके बारे में गुफ्तगू नहीं होती जिन्होंने अरबों रुपए यहाँ से बाहर भेजा है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, टीटीओ के जरिए, या वहां से टीटीओ के जरिए वापस मंगवाए हैं, उनके बारे में गुफ्तगू नहीं होती। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। हम अपनी सोच जब तक अवाम मुस्बत नहीं करेगी उस वक्त इन हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है। ये ऐसे हमारे पर करते रहेंगे हुक्मरानी, नीचे से जब तक क़यादत नहीं आएगी, और वो आएगी बलदियाती निज़ाम से और उसको मजबूत तरीन करने से। तो ये देख लें कि उस पर भी अलहदा एक नेक्स्ट प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि बलदियाती निज़ाम से ही जो है ना गवर्नेंस बेहतर होती है,
ये जो MPAs MNAs हैं ये गवर्नेंस के लिए नहीं होते, ये लॉ मेकिंग के लिए होते हैं। मुकन्ना जो है वो कानून बनाती है और इंतज़ामिया जो उस पर अमल दराज करती है और अदलिया जो उसकी तशरीह करती है। ये काम होता है, ये नहीं होता कि वो जाके गलियों और सड़कों पे जाके काम कराएं, वो करा भी नहीं सकते, इतनी यूसेज ज़्यादा होती है इनकी हल्कों की। फिर करप्शन होती है जो नीचे की सतह पे लोग करते हैं, जो इन MPA MNOs के खातों में में डाल दी जाती है। ये एक बहुत बड़ी बहस है, इस पे तफसीली प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। आप बताइएगा कि फीडबैक और ये चेंज आपको जो लगी है कि क्या चेंज आई है या नहीं आई, तो ये चेंज के बारे में आप बताइएगा। काफ़ी प्रोग्राम में चेंज भी कर सकता था, का प्रोग्राम भी ज़्यादा लंबा हो गया है और इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। वस्सलाम।